प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जनवरी बुधवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वाक्य 8 से 8 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनुके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें कहते रहो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो वह उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो।
जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महान संतों का पर्व मनाते हैं, तिमोथी और तीतुस। ये दोनों संत पौलुस के सहयोगी थे। तिमोथी के बारे में बताया जाता है कि वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। उनके पिता गैर यहूदी थे और माँ यहूदी थी। कहा जाता है संत पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के दौरान तिमोथी के परिवार को विश्वास मिला था। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। बाल्यावस्था से ही तिमोथी ने प्रभु को ग्रहण किया था। जब वो जवान थे उस समय वे अपने विश्वास में इतने दृढ़ थे और चरित्रवान जीवन जीते थे कि सभी विश्वासी उनके बारे में बोला करते थे। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी को अपने साथ रखा मिशनरी यात्रा के दौरान। तिमोथी के बारे में प्रेरित चरित्र में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। 35 साल की उम्र में उनको एफेसुस के धर्माचार्य बनाया गया और संत पौलुस ने तिमोथी को समझाया कि किस तरह कलीसिया में कार्य करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है। तिमोथी के नाम 2 पत्र हैं, दोनों पत्रों में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा संत है संत तीतुस। तीतुस के बारे में बताया जाता है कि उनके दोनों माता पिता गैर यहूदी थे और पौलुस के द्वारा उनको विश्वास प्राप्त हुआ था। तीतुस संत पौलुस के बराबर साथ रहे और उनके अनुवादक थे, भाषा का अनुवाद करते थे। साथ ही साथ एक प्रकार के पौलुस के सचिव की तरह कार्य करते थे। तीतुस के बारे में बताया जाता है कि वो क्रेते के धर्माचार्य बने थे और 94 साल की उम्र तक जीवित रहकर शांतिपूर्ण मृत्यु पाए थे। ये दोनों संत हमारे लिए सुसमाचार की घोषणा के लिए महान आदर्श हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना संत पौलुस तिमोथी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हें जो ज्वाला प्राप्त हुई है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य, ऊर्जा और ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ है, उसको बनाए रखो। आगे पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। हम जानते हैं संत पौलुस ने सुसमाचार के लिए कितना कष्ट सहा, कितनी बार उनके साथ अत्याचार हुआ, उन पर कोड़े बरसाए गए, उनको बंदी गृह में रखा गया। पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि इसी तरह तुम भी प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए दुख सहने को तैयार हो जाना और बराबर सुसमाचार सुनाने के लिए आतुर रहना। आज के पहले पाठ में हमने तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 से सुना। बहुत ही सुंदर है कि पौलुस के हृदय में तिमोथी के प्रति कितना प्रेम था, ये प्रकट होता है। क्या लिखा हुआ है? पौलुस लिखते हैं कि निरंतर दिन रात मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है। पौलुस और तिमोथी का रिश्ता एक आध्यात्मिक रिश्ता था, यीशु में रिश्ता था। ये खून का रिश्ता नहीं था, एक आध्यात्मिक रिश्ता। और इस आध्यात्मिक रिश्ता में कितनी गहराई है हम इससे समझ सकते हैं। पौलुस का संपूर्ण जीवन और सारे रिश्ते यीशु मसीह में थे। पौलुस ने यीशु मसीह में सबको देखा। यीशु मसीह में तिमोथी को एक पुत्र की तरह देखा
और उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह संत पौलुस तिमोथी को अनुरोध करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। पौलुस कहते हैं कि मेरे हस्तारोपण के द्वारा तुम्हें जो अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, पवित्र आत्मा का प्रकाश मिला है, ज्ञान मिला है, ऊर्जा मिली है, उसको बनाए रखो। हर विश्वासी को अपने बपतिस्मा में या विश्वास के प्रथम अनुभव में जो ईश्वरीय कृपा मिली है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, उसको बनाए रखना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में उम्र के अनुसार बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। इन सारी बातों के बावजूद हमें निरंतर याद रखना है, जो आध्यात्मिक अनुभूति, जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसको हमें बरकरार रखना है, बनाए रखना है। आगे पौलुस प्रेरित करते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं। पौलुस कहते हैं तिमोथी से, और तिमोथी के द्वारा हमसे भी कहते हैं कि तुम जो विश्वास प्राप्त किया है उसके लिए साक्षी बनने के लिए लज्जित नहीं होना। आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में, इसी पत्र के अध्याय 4 में पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि समय असमय पर तुम सुसमाचार सुनाओ, हर समय सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया, प्रभु ने हमें जो कृपा प्रदान की, प्रभु ने हमें जो विश्वास और ज्ञान दिया, उसको प्रकट करना, उसके साक्षी बनना, उसका प्रसार करना हमारा परम कर्तव्य है। संत पौलुस यही तिमोथी से कहते हैं। और आज का सुसमाचार भी इसी से जुड़ा हुआ सुसमाचार है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। जिन जिन गांवों में यीशु जाने वाले थे, उन गांवों और नगर में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा। उनको किस तरह से तैयार किया, क्या करने को बताया गया, आज हम सुसमाचार में पढ़ के सुने हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि फसल बहुत है, फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है। इसीलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजें। जब 72 शिष्यों को गांव-गांव भेज रहे थे तो प्रभु ने उनको याद दिलाया, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें भेजा जा रहा है, लेकिन इस समय तुम प्रार्थना करो हमारी तरह बहुत सारे लोग चुने जाएं और भेजे जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मेरा भी ये अनुभव है। सारा संसार सुसमाचार सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। करोड़ों लोग एक मुक्तिदाता के इंतजार में है, प्रतीक्षा में है, लेकिन मजदूर कम है, खेतों में जाने वाले कम हैं। रोमियो की पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन कैसे लोग उनकी दुहाई देंगे जब उनको नहीं जानते? लोग उनको कैसे जानेंगे जब तक उनको सुसमाचार सुनाया ना जाए? उनको सुसमाचार कैसे सुनाया जाए जब तक कि कोई भेजे न जाए? संसार में लोग सुसमाचार की प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं, लेकिन मजदूरों की कमी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो। आज हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हम सुसमाचार के प्रसार के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, साथ ही साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हजारों लाखों लोगों को तैयार कर कि वे सुसमाचार का प्रचार करें, प्रसार करें। आगे प्रभु ने अपने लोगों को समझाया, अपने शिष्यों को समझाया, आगे प्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया। देखिए, एक एक वचन महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ियों की तरह भेजता हूं, बिल्कुल नहीं। भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। संसार सुसमाचार सुनने के लिए तत्पर नहीं है। संसार तुम्हें खा जाएगा, कोई बात नहीं,
लेकिन तुम भेड़ों की तरह नम्रतापूर्वक सुसमाचार की घोषणा करोगे। एक सुसमाचार के प्रचारक का सबसे बड़ा गुण यह होना चाहिए, नम्रतापूर्ण सुसमाचार सुनाना, घमंड के साथ नहीं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। यानी प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना, नियुक्त किया और भेजा है। तुम्हें ना तो चीजों में ना तो लोगों में फंसना है, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जहां तुम भेजे गए वहां की ओर बढ़ना है, न चीजों में न लोगों में खो जाना है। आगे प्रभु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। हम प्रभु यीशु के शांति के दूत हैं। संत पौलुस स्वयं कहते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 में कि प्रभु के हम दूत हैं, हम शांति और मेल मिलाप के दूत हैं। हमारा संदेश शांति है। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। कोई जबरदस्ती नहीं। शांति का संदेश सुनाओगे, अगर कोई ग्रहण करने को तैयार है तो ये ग्रहण करेंगे, नहीं तैयार है वो संदेश तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। उसी घर में ठहरे रहो, उनके पास जो है वो खाओ पियो, जहां के लिए तुम भेजे गए हो वहां रहो, जो मिलता है उसको ग्रहण करो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। आगे प्रभु कहते हैं, जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो, उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। एक सुसमाचार के प्रचारक का यही कर्तव्य है, ईश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचाना और उसके प्रमाण के रूप में, उसके लक्षण के रूप में रोगियों को चंगा करना, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी को सुसमाचार का उद्घोषक होना है। एवरी बिलीवर इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। हर विश्वासी प्रभु का साक्षी है और उसको साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। आज जब हम संत थिमोथी और तीतुस का त्योहार मनाते हैं, जो संत पौलुस के सहयोगी थे, संत पौलुस जो सबसे बड़े मिशनरी थे, धर्म प्रचारक थे, प्रभु हमें भी प्रेरित करते हैं, जो विश्वास तुम्हें मिला है, जो आत्मा तुम्हें मिला है, जो अभिषेक तुम्हें मिला है, उसको बनाए रखो और उसको बांटो, दो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं संत तीमुथी और तीतुस के लिए, इतने महान विश्वास के प्रचारकों के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं, यीशु हमें भी इस बात का एहसास कराइए, एक विश्वासी होने के नाते हम सुसमाचार के प्रचारक प्रचारिका बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमने जो पाया है उसको बांटने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु, तूने 72 शिष्यों को जहां तू जाना चाहता था वहां पहले भेज दिया, ताकि लोग तैयार हो जाएं तुझे ग्रहण करने के लिए। आज तू हमें भी भेज, हम जहां कहीं भी जाएं वहां तुझे ले चलें, तेरे सुसमाचार को ले चलें, तेरे राज्य को ले चलें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दें। आज के इस महान पर्व के समय मेरे भाई बहनों को विशेष आशीर्वाद दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनके चरण कितने रमणीय हैं, इनके पैरों को भी रमणीय बना। सुसमाचार की घोषणा में लगने के लिए कृपा दे। वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरा अभिषेक मिले, तेरा सानिध्य का एहसास हो, तेरे आत्मा का अभिषेक अनुभव मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।